बेन 10 वर्सेस गोजो। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं बेन 10 वर्सेस गोजो की। अगर इन दोनों के बीच में 1v1 बैटल होता है तो इन दोनों के बीच में हमें कौन सा कैरेक्टर जीतने को मिलने वाला है, देखने को, जीतने क्या बोलते हैं, जीतने को देखने के ठीक है, जो भी है, इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर हमें जीतते हुए दिखेगा, हम जानेंगे इस चीज़ के बारे के। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कौन इन दोनों में से जीतेगा? तुम अपने ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हो। और चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ ब्रीफ इन हिंदी। आज हम जानेंगे, तीसरी बार बोल रहा हूँ, बेन 10 वर्सेस गोजो। तो चलो शुरू करते हैं बेन 10 के मोस्ट फेमस एलियंस से। सबसे पहले हम करते हैं ह्यूमंगलसॉर। ह्यूमंगलसॉर गोजो को बिल्कुल भी नहीं हराने वाला, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ तो है, लेकिन गोजो में इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड, एलिजिबिलिटी, IQ सब कुछ है। तो ह्यूमंगलसॉर तो कहीं इसके आसपास भी नहीं आता। एम्फीबियंस भी नहीं, स्वैम्प फायर भी नहीं, और बिग चिल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही है हीट ब्लास्ट भी गोजो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हीट ब्लास्ट भी आराम से गोजो से हार जाएगा। डायमंड हेड की बात करें तो गोजो आराम से उसे तोड़ के रख देगा। वेविक की बात करें तो गोजो वेविक को आराम से मसल देगा या गायब कर देगा अपने हॉलो पर्पल की मदद से, या रेड ब्लू की तरफ से वो उसको रैपल या फेंक देगा, दूर फेंक देगा, इतना समझ लो, ठीक है। और गोस्ट फ्रीक उसके आर पार हो सकता है, लेकिन गोस्ट फ्रीक को मारने के लिए बस उसे रोशनी में लेके जाना पड़ेगा। इन गोजो की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो आराम से उसे रोशनी के अंदर लेके जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ग्रेव अटैक ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, एंड गोजो भी ग्रेविटी का ही इस्तेमाल करता है, एक टाइप से हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी है होलो पर्पल नहीं, उसके पास है रेड एंड ब्लू। उसकी मदद से वो उसको रेपल एंड अट्रैक्ट, ये जो कह सकते हैं, वो कर सकता है। तो कुल मिला के दोनों सेम अटैक यूज़ करते हैं, एंड इसका मतलब ग्रेव अटैक के भी अटैक काम नहीं करने वाले हैं गोजो के ऊपर, क्योंकि छोटा सा तो ग्रेव अटैक है, वो उसके दोनों हाथ उखाड़ के फेंक देगा। बात करें क्लॉक वर्क की, तो क्लॉक वर्क टाइम को रोक सकता है एंड टाइम को कंट्रोल कर सकता है, तो वो थोड़ा सा गोजो पे भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर वो गोजो के डोमेन एक्सपेंशन में आ गया तो उसका बचना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम बात करें हमारे अगले की, जो कि होने वाला है 4 आर्म्स, शायद मैंने इसकी बात नहीं की। एंड अगर 4 आर्म्स की बात करें तो गोजो 4 आर्म्स के 4 हाथ उखाड़ के उससे डांडिया खेलेगा। 2 हाथ से उसे खेलना ज़रूरी है, लेकिन 2 हाथ चलो सुकुना को दे देगा, एंड 4 हाथ से वो डांडिया खेलेगा। अब बेन 10 इसको हराए कैसे? तो अभी हम चलते हैं बेन 10 के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल एलियंस की तरफ, जो कि गोजो को हराने की एबिलिटी थोड़ी बहुत रखते हैं। एनोडाइट जो है वो रियलिटी को चेंज कर सकती है, लेकिन एनोडाइट गोजो को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगी। क्रोमोसेपियंस गोजो को हराने की पावर रखते हैं, जो कि है 1% चांस है, एंड क्लॉक वर्क भी आता है। एंड अगर बात करें ग्रेव अटैक तो कहीं था ही नहीं। एंड विलगैक्स की बात करें तो विलगैक्स कुछ नहीं होने वाला है गोजो के सामने, जितना हमें सीरीज में दिखाया गया है। अभी हम बात करते हैं एटॉमिक्स की। अगर एटॉमिक का देखा जाए तो वो चलता फिरता एटम बॉम्ब है, वो गोजो को उड़ा सकता है, गोजो के DNA में चेंज कर सकता है, लेकिन उससे गोजो को घंटा भर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके पास तो लिमिटलेस है। एंड अगर एटॉमिक्स भी गोजो की इन्फिनिटी में आ गया तो, या गोजो के डोमेन में आ गया तो बहुत ज़्यादा उसके लिए भी मुश्किल हो जाने वाली है। अब गोजो को हराने के लिए सबसे पहले तो बेन 10 को एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो यूज़ करना पड़ेगा अपना एलियन एक्स। एक ऐसा कैरेक्टर है ना, जिससे गोजो, गोकू, साइतामा, वैंगलिंग जैसे कोई सुकना, कोई कैरेक्टर उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो एज अ गॉड कैरेक्टर है। तो हम इन एंड देखा जाए ना, अगर हम एलियन एक्स को कंपेयर कर लेते तो गोजो हमें दिखता भी नहीं, यहाँ आसपास भी नहीं दिखता। हॉलो पर्पल जो गोजो का है वो बिल्कुल भी एलियन एक्स पे काम नहीं करने वाला है, वो काम करेगा एटॉमिक्स के ऊपर अच्छी तरीके से। तो यहाँ हम बात करें, अगर एलियन एक्स को इंक्लूड करके बात करें तो गोजो का जीतना इम्पॉसिबल होने वाला है। अगर एलियन एक्स को एक्सक्लूड करके बात करें तो गोजो का जीतना 99% सही होने वाला है बेन 10 के अपोजिट के अंदर। बेन 10 के पास एक और तरीका है गोजो को हराने का, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का है। अगर किसी तरीके से, सुन लो, किसी तरीके से, वैसे हो नहीं सकता, लेकिन अगर बेन 10 गोकू को जैसे उसने स्कैन किया था वैसे ही गोजो को स्कैन करने में कामयाब हो जाता ना, किसी तरीके से 1% चांस भी हो, तो वो गोजो को हरा देगा आराम से। क्योंकि इस बार जो गोजो है ना, मतलब हमारा बेन 10 है ना, वो गोजो को स्कैन कर लेगा। अब उसके पास उसकी सारी पावर्स है, वो अपना सबसे ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर एको का इस्तेमाल करेगा, जिससे वो गोजो के मल्टीपल्स वो बना सकता है। एंड वो इसमें
गोजो को मल्टीपल टाइम बीट कर सकता है, क्योंकि एक गोजो वैसे 100 एको एको वाले गोजो, तो ऑफकोर्स सी बात है गोजो यहाँ पे हारता हुआ हमें देखने के लिए मिलने वाला है। एंड अगर हम बात करें कि एक और काम वो कर सकता है बेंटन गोजो को हराने के लिए, वो बना सकता है गोजो एंड सुकुना का फ्यूजन। अगर वो किसी एंगल से, मतलब किसी भी चांस, ध्यान से 1% चांस भी है अगर उसको स्कैन करने का, एंड अगर वो ओमनिट्रिक्स में उन दोनों को पाने में कामयाब होता है, जो कि इम्पॉसिबल है, तभी हमारे गोजो को हराना बेंटेन के लिए पॉसिबल है विदाउट एलियन एक्स। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एलियन एक्स है तो कुछ नहीं है गोजो उसके सामने। एंड अगर हमारा बेंटेन गोजो एंड उसका सुकुना का फ्यूजन बना लेता है, तब भी गोजो आराम से हमें हारता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। 40 सब्सक्राइबर है, इतनी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ, प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर करा दो, बहुत अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।